लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है टाइप ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन जो है आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर डिफरेंट तरह की होगी, और भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो ज़मीन है वो आपको अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी। कहीं पर आप जानते हैं पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं पर प्लेटू होता है, कहीं पर प्लेन रीजन होता है, कहीं पर डेजर्ट होता है, तो इसी सब को हम कहते हैं लैंडफॉर्म। Now, movement take place in the crust of earth over the time. Movement make and change the landforms. We find such types of experience through the incidents like shocks of earthquake, volcano or tsunami, etc. These movements somewhere create mountains, plateaus and fold valleys. In addition to the erosion and deposition occur due to the natural forces like river, glaciers, wind, sea waves, are which create alluvial plains, valleys or gorges. अब पृथ्वी के ऊपर आप जानते हो कि समय समय पर जैसे अर्थक्वेक आता रहता है, फ्लड आता है, तो उससे क्या है कि लैंडफॉर्म बदलता रहता है। कहीं पर अभी आपको अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है हमारा, आपने सुना होगा हिमालयन माउंटेन रेंज का नाम, तो जिस जगह पर आज हिमालय पर्वत खड़ा है, कितना ऊंचा पर्वत है, तो बहुत ऊंचा पर्वत है खड़ा है, वहाँ पर एक समय पे समंदर होता था, तो वो समंदर जो है अभी क्या बन गया, पहाड़ बन गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस और यू कैन से अर्थक्वेक एंड ऑल। ठीक है, व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सरफेस टेक्स सर्टेन हाइट, स्लोप एंड शेप इज कॉल्ड अ लैंडफॉर्म। जब किसी पर्टिकुलर लैंड को, एक पर्टिकुलर जगह को, एक पर्टिकुलर लैंड को एक सर्टेन हाइट यानी कि उसको ऊंचाई मिल जाए, या फिर उसको स्लोप मिल जाए, या फिर कोई शेप मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं लैंडफॉर्म। अब टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो जैसे कि माउंटेन, फिर आता है प्लेटू, फिर आता है प्लेन, फिर आता है आइलैंड, फिर आता है हमारा माइंस एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म यहाँ पर दर्शाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में। तो माउंटेन हम किसको बोलते हैं बच्चों? तो माउंटेन हम उसको बोलते हैं जिसकी हाइट, ऐसी लैंडफॉर्म जिसकी हाइट 900 मीटर से ज़्यादा हो, यानी कि सी लेवल जो होता है, समंदर का जो लेवल है, उससे अगर 900 मीटर ऊंचा कोई जगह है तो उसको हम कहते हैं माउंटेन। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड from in the crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquakes and volcanoes. यानी कि माउंटेन्स जो है वो अर्थ के अंदर बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक्शन रिएक्शन के द्वारा। जब कोई नेचुरल फोर्सेस आपस में टकराती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो इरप्ट होता है तब, तो उसी कारण से जो लैंड है वो एक ऊंचाई का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं माउंटेन। क्या कहते हैं उसे हम? माउंटेन। वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। कैसे? एक माउंटेन होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोल्ड्स। क्या कहा जाता है? फोल्ड माउंटेन। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन और चौथा होता है रेजिडुअल माउंटेन। अब पहले हम फोल्ड माउंटेन के बारे में जानेंगे। मोस्ट ऑफ कलेक्टिवली डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ सी और लेक create fold due to pressure which comes from both the sides. Its upper part turns as a peak and lower part turns as valley form can be seen. Himalaya in Asia, Alps in Europe, Rocky in North America and Andes in South America are the main fold mountains of the world. तो मेन फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है कि जब ज़मीन के अंदर, यानी कि जैसे आप लेक ले लो, सी ले लो, उसके अंदर जो बहुत सारा प्रेशर होता है, तो प्रेशर के कारण एक पर्टिकुलर लैंड मास जो होता है, लैंड जो है वो एक शेप ले लेता है, यानी कि एक तरफ पीक बन जाती है, चोंच निकल आती है, यानी कि ऊंचा बनने लगता है, और एक तरफ वैली यानी कि घाटी बन जाती है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ये भारत के अंदर जो हिमालय पर्वत है, इट्स ए फोल्ड माउंटेन। वैसे ही अल्प्स माउंटेन्स इन यूरोप, रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका, ये सब जो है फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स है, जो कि आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्सेस, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन क्रैक्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, सराउंडिंग एरिया इज सबमर्ज्ड एंड सेंट्रल पार्ट remains stable, forming block mountain. Then gorges are formed in the lower area. Horst mountain of Germany is the best example of it. Therefore, such mountains are also called Horst mountains. Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountain of India are the best examples of this kind of mountain. Block mountain. अब एक टुकड़ा आप देख रहे हो, या पिक्चर में आप देखिए 3 टुकड़े हैं, 3 में से 2 टुकड़े जो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक टुकड़ा जो है नीचे पानी में मिल जाएगा। जो नीचे आप देख रहे हो ना, एरो बना हुआ है,
ये जो टुकड़ा है ये नीचे ज़मीन में चला जाएगा और ये दो टुकड़े जो हैं ये ऊपर ही रहेगा और दूसरा टुकड़ा भी ऊपर ही रहेगा। तो इस तरीके से दो पहाड़ बन जाएंगे और बीच का हिस्सा समंदर में मिल जाएगा। इस तरह माउंटेन जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन। ऐसे माउंटेन जो है जर्मनी में, जिसका नाम है हॉर्स्ट माउंटेन, ये जर्मनी में पाया जाता है। और ज़्यादातर जो माउंटेन इस तरह से बनते हैं उनको हॉर्स्ट माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे भारत में है नीलगिरी, सतपुड़ा एटसेट्रा। ये पर्वत जो है सब ऐसे ही बने हुए हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन द मटेरियल विच इज थ्रोन आउट ऑफ द डिपॉजिटेड इन द शेप ऑफ कोन, इट इज कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन। Fujiyama of Japan, Vesuvius of Italy, Cotopaxi of Ecuador and Barren of Andaman, that is of India, Pavagadh and Ginnar are examples of volcanic mountains. जब वोल्केनो फटता है तो वोल्केनो फटने से आप देखो पिक्चर में देख सकते हो वोल्केनो कैसे ऊपर फट रहा है पहाड़ की तरह। अब जो ऊपर से लावा निकलेगा ऊपर जम जाएगा, फिर दोबारा निकलेगा फिर वो जम जाएगा। इस तरीके से ये जगह ऊंची होती जाएगी, पहाड़ बन जाएगा। इसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फुजियामा ऑफ जापान, वेसुवियस ऑफ इटली, कोटोपैक्सी ऑफ इक्वाडोर और बैरन आइलैंड्स दैट इज अंडमान जो है भारत का, वो भी एक इसी तरह का माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन की बात करते हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेजिड्यू व्हिच विथस्टैंड अगेंस्ट द नेचुरल फोर्स ऑफ इरोजन। सॉफ्ट रॉक्स आर इरोडेड एंड स्वेप्ट अवे सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिड रॉक सस्टेन्ड एज अ हाईलैंड। इट इज ओनली कॉल्ड residual mountain. Aravalli, Nilgiri, Parasnath, Rajmahal and Eastern Ghats are the examples of residual. अब जो पत्थर होते हैं वो हवा से, पानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर घुरते रहते हैं और हवा पानी का मिलकर वो बहते रहते हैं और एक जगह पर जाकर वो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं और एक माउंटेन का शेप ले लेते हैं। यानी कि काफ़ी जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर तो इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ माउंटेन। इसको कहा जाता है रेजिडुअल माउंटेन, क्योंकि ये रेजिड्यू का मतलब होता है बची हुई चीज़। जो जैसे कि आप आग जलाते हो तो आग जलाने का लकड़ी तो जल जाती है लेकिन पीछे क्या बच जाती है, राख। तो राख को हम रेजिड्यू बोलेंगे, तो इसीलिए इनको रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। अब माउंटेन्स के इंपॉर्टेंस की बात करें। माउंटेन्स जो हैं वो हमारे लिए बॉर्डर लाइन का काम करते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत की बात करें तो दूसरे देश से हमें ही बचाता है, क्योंकि पहाड़ है इतना ऊंचा, कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये ठंडी हवाओं से भी हमको बचाता है, क्योंकि आपको पता है चाइना जो है उधर बर्फबारी बहुत होती है, तो उधर से हमारे देश के अंदर इतनी बर्फबारी नहीं होती है। तो हिमालय पर्वत जो है हमको वहाँ से भी बचाता है ठंडी वेव से। इसके साथ साथ माउंटेन्स आर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर्स। माउंटेन से ही नदियाँ शुरू होती हैं, नदियाँ भी पहाड़ों के ऊपर से शुरू होती हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय रिवर्स, और इन्हीं नदियों के द्वारा फर्टाइल प्लेन्स बनाए जाते हैं। इनकी प्लेन रीजन ऑफ नॉर्थ जो है वो इन्हीं से बना है। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हैवी रेनफॉल रीजन, स्नो कवर्ड रीजन वर्क एज वाटर स्टोरेज विच इज नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो नदियाँ जो हैं जो पहाड़ी इलाकों से आती हैं इनमें हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे हम वहाँ से बिजली भी पैदा कर सकते हैं, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। Apart from this, they are the repository of forest resources, mineral sources and wild। इसके साथ साथ जो पहाड़ हैं वहाँ पर जंगल भी होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं और वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर भी रहते हैं। माउंटेन्स आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। माउंटेन्स का यूज़ क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी कि बहुत सारे लोग जाते हैं पहाड़ों पर घूमने के लिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, माउंटेनियर्स जो हैं ये भी वहाँ पर शूटिंग करने जाते हैं, माउंटेनियर्स उसकी चढ़ाई करने जाते हैं। और कहा जाता है दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मैक्सिको एंड बोगोटा आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। यानी कि दुनिया की जो 1/10 जो पॉपुलेशन है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 10th जो हिस्सा है वो पहाड़ी इलाकों में रहता है। टोटल पॉपुलेशन है उसका 10वां हिस्सा पहाड़ी इलाकों में रहता है, जिसका एग्जाम्पल मैक्सिको और बोगोटा है। मैक्सिको देखो, मैक्सिको जो है उसकी सिटी की बात कर रहे हैं। मैक्सिको सिटी जो है वो 2300 मीटर ऊंचाई पर बसी हुई है। क्विटो जो है इक्वाडोर की वो 2386 मीटर की ऊंचाई पर है। बोगोटा 2625 मीटर की ऊंचाई पर, लेह इंडिया में 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। ल्हासा तिब्बत चीन में 3520 की ऊंचाई पर है। और लपास जो कि बोलीविया की एक राजधानी है आई थिंक, ये 3640 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि ऊंची ऊंची जगह है जहाँ पर सिटी बसे हुए तो यहाँ पर लोग रहते हैं। आगे हम देखेंगे प्लेटू के बारे में। Land part having approximate height of more than 180 meters above the sea level, wide and flat surface forms a top is called plateau। plateau को अगर हम एक शब्द में डिस्क्राइब करें तो हाईलैंड होगा। plateau का मतलब हाईलैंड, हाई लैंड, लैंड मतलब जमीन, हाई मतलब ऊंचा, यानी कि सी लेवल से काफ़ी ऊंचा। तो यहाँ पर हाइट बताई गई अप्रोक्सीमेट 180 मीटर फ्रॉम सी लेवल।
प्लेटूज कैन बी डिवाइडेड टू 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला है इंटरमोंटेन प्लेटू, देन पिडमोंट प्लेटू और कॉन्टिनेंटल प्लेटू, 3 पार्ट में बांटा गया। इंटरमोंटेन प्लेटू क्या है? Any part of land which is fully or partially surrounded by the high mountain ranges from all 4 sides is known as intermontane plateau। अब ऐसा पार्ट जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हो, किससे घिरा हो? चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हो, उसको बोलते हैं इंटरमोंटेन प्लेटू। प्लेटू ऑफ टिबेट, प्लेटू ऑफ मंगोलिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। पिडमेंट प्लेटू की बात करते हैं। रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप ऑन वन साइड इन द फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पिडमेंट प्लेटू। यानी कि एक तरफ ढलान हो, भाई बाकी साइड कुछ भी हो लेकिन एक साइड ढलान हो, उसको हम बोलते हैं पिडमेंट प्लेटू। इसके एग्जांपल के तौर पे बात करें, पेंटागोनिया, पिडमोंट यूएस, मालवा प्लेटू इन साउथ इंडिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू की। एन एलिवेटेड लैंड पार्ट ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट और कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा ऑन अ बिग हाई लैंड क्रिएट्स कॉन्टिनेंटल प्लेटू। लाविक हाईलैंड ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया, प्लेटू ऑफ ब्राजील, प्लेटू ऑफ अबिस्तान, स्पेन, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल प्लेटू का मतलब कि जो उभरा हुआ लैंड होता है, यानी कि जब लावा बहता है तो ऊपर ही जाकर ऊंचाई वाली जगह पर सेटल हो जाता है, जैसा पिक्चर में देख रहे हो। तो इस तरह का अगर सेटलमेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू। इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए गए। अब प्लेटू के एग्जांपल्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। प्लेटू हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्लेटू जो है वो लावा सॉइल से बना होता है। किससे बना होता है? लावा, जो माउंटेन वोल्केनो से निकलता है उससे बना होता है ये। सो इसीलिए बहुत ही फर्टाइल होता है और यहाँ पर कॉटन की क्रॉप बहुत मस्त उग सकती है, अच्छे से उग सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आयरन, मैंगनीज और गोल्ड जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया, स्लोप्स ऑफ दिस प्लेटू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रेयरिंग। छोटा नागपुर प्लेटू जो है यहाँ पर हरा भरे घास रहती है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप रहता है और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है और फिल्म इंडस्ट्री को भी यहाँ पर काम बहुत मिलता है, शूटिंग वगैरह ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं प्लेन की। लेवल लैंड, प्लेन का मतलब क्या बोलते हैं ना घर में, अरे बिल्कुल ये ज़मीन तो बिल्कुल प्लेन है। प्लेन मतलब एकदम सपाट, जैसे कि आपका ये नीचे का सपाट एकदम, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन। लेवल और लेवल लैंड और फ्लैट लैंड एट द हाइट लेस देन 180 मीटर्स अबव द सी लेवल इज नोन एज प्लेन। 180 मीटर से ज़्यादा ऊंचा होगा तो प्लेटू, उससे कम होगा तो प्लेन। मोस्ट ऑफ द प्लेन इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। ज़्यादातर जितने भी प्लेन्स हैं ना दुनिया में वो एलुवियल सॉइल से बने हैं। एलुवियल एक टाइप ऑफ सॉइल है। अपार्ट फ्रॉम रिवर्स, सम ऑफ द प्लेन्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय विंड, वोल्केनो एंड ग्लेशियर। हवा, वोल्केनो और ग्लेशियर से भी बने होते हैं बहुत सारे प्लेन्स। अब प्लेन्स को क्लासिफाई किया जाएगा कंस्ट्रक्शन के आधार पर। पहला है देखो कोस्टल प्लेन, दूसरा है एरोजनल प्लेन और तीसरा है डिपोजिशनल प्लेन। कोस्टल प्लेन से शुरू करते हैं हम। सच प्लेन्स आर मेनली फॉर्म्ड नियर द सी शोर। कोस्टल प्लेन, देखो नाम बता रहा है, कोस्ट मतलब होता है समंदर का किनारा, दरिया का किनारा। तो दरिया के किनारे पे जो प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। When the end of the continental part of land near seashore is uplifted due to geological movement, these plains are formed. Such plains are known as structural plains. इनको structural plains भी कहा, क्योंकि जैसे हम सी की तरफ जाते हैं तो ढलान बढ़ती है, लेकिन कभी कभी सी की तरफ जाते हैं ढलान ज़्यादा ना होने की वजह ज़मीन ऊंची हो जाती है तो वो प्लेन बन जाता है, उसको बोलते हैं coastal plain. This type of plain are often found in the coastal region. Plains situated in southeastern part of United States of America spreads up to Gulf of Mexico. It is an example of coastal plain. Erosion which occur in the bottom of land creates such plains. Plain in the center of Australia is formed in the same manner. ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में भी इसी तरह के प्लेन बने हैं। अब हम बात करेंगे एरोजनल प्लेन की। प्रोसेस ऑफ एरोजन गोज ऑन कंटिन्यूसली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और द लॉन्ग रन ऑफ टाइम। सच प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द erosion which occurs in the mountains and plateaus because of natural factors like river, wind and glacier. This type of plain are not completely flat but they are seen between hills of rock, solid rock. Plains of Canada, Western Siberia are formed because of erosion. Plains built by erosion are also called peat plains. अब erosional plains की बात करें, यानी जो मिट्टी बहती है हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, तो वो कहीं भी जाकर जब जम जाती है तो वहाँ पर भी जो लैंड बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। लेकिन ये प्लेन जो है एकदम प्लेन नहीं होता, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ हो सकता है। इसके एग्जांपल बात करेंगे तो प्लेन्स ऑफ कनाडा और वेस्टर्न साइबेरिया, ये दोनों इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। प्लेन्स बिल्ड बाय एरोजन। एरोजन मतलब जो मिट्टी बहती है
तो एरोजन के कारण ये जो प्लेन्स बने होते हैं इनको हम पेन प्लेन्स भी कहते हैं, PENE, पेनी प्लेन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे डिपोजिशनल प्लेन के बारे में। दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एलुवियम डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स एटसेट्रा। जब नदियाँ, ग्लेशियर्स जब बहते हैं, वहाँ से पानी बहता है, या इवन हवा के माध्यम से भी जो ज़मीन के ऊपर मिट्टी जम जाती है, तब इस तरह के प्लेन्स बनते हैं। सच प्लेन्स आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन प्लेन्स। इनको रिवराइन प्लेन्स भी कहते हैं और डिपोजिशनल प्लेन्स भी कहा जाता है। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, वैंगहो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, लंबाडी प्लेन फॉर्म्ड बाय पो रिवर इन इटली आर द यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ एलुवियल प्लेन्स। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हमने देखे, गंगा यमुना प्लेन्स यानी कि हमारा उत्तर भारत जो है वो, फिर वांगो प्लेन जो कि चाइना में है, एंड लंबाडी प्लेन दैट इज इन इटली। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन प्लेन्स आर फॉर्म्ड विद द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन द लेक्स देन दे आर कॉल्ड लेक फील्ड्स। अगर लेक्स के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसको बोला जाता है लेक फील्ड्स। कश्मीरी वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फील्ड इन इंडिया। कश्मीर वैली जो है उसको एक लेक फील्ड का एग्जाम्पल है। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन यानी कि ज़्यादा लोग रह सकते हैं क्योंकि बहुत ही उपजाऊ जगह होती है, काम ज़्यादा है, ट्रेड ज़्यादा होता है यहाँ पर, इसी कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर रोड रूट। इस पर रोड रूट आसानी से बनाया जा सकता है, रेल रूट आसानी से, सड़कें भी बिछ सकती हैं, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि ये प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल लैंड जो है इससे फार्म प्रोडक्शन बढ़ता है, खेती ज़्यादा होती है यहाँ पर। फार्म प्रोड्यूस सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, और यहाँ पर जो खेती ज़्यादा होती है तो उससे इंडस्ट्री में कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है। अब हम कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला बे। यूजुअली पार्ट ऑफ एन ओशन वाटर इज कॉल्ड बे। यूजुअली पार्ट ऑफ एन ओशंस वाटर इज कॉल्ड बे। दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड lake surrounded by the island. The bays can be large or small in size. Bay of Bengal is India is the example of it. Bay हम बोल सकते हैं एक ओशन का ही एक पार्ट होता है, इसका समंदर का ही एक पार्ट होता है। उसका शेप अलग तरह का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है एक्सेट्रा। और ये बहुत बड़े साइज की भी हो सकती है बेज और छोटी भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल इसका बात करें, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इट्स अ बे। गल्फ की बात करते हैं। व्हेन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, यानी कि पानी जो है उसके 3 तरफ पानी हो तो इसको गल्फ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ से पानी सीधा जा रहा है और इधर भी लैंड है, पीछे भी लैंड है, तो ये एक यू शेप बन जाएगा, उल्टा यू जैसा होगा, तो इसको हम बोलते हैं गल्फ। भारत में गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ जो है दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। केप की बात करते हैं। Cape is a perpendicular end of land that extends into the water body. It also known as sea line. For example, Kanyakumari and Cape of Good Hope, Africa. यानी कि perpendicular end of land that extend into the water body. यानी कि एक सीधी लाइन आए जो कि सी के अंदर मिले, यानी कि लंबी सी आप देख रहे हो, ये सी के अंदर सीधी लाइन आकर एक लैंड की जुड़ जाए, इसको हम बोल सकते हैं केप। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये समझो कि ये सी है पूरा और इधर से एक सीधा लैंड आकर इससे जुड़ जाए, तो इसको हम बोलेंगे केप। आइलैंड की बात करते हैं। आइलैंड के बारे में कोई भी ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, शंकोद्वर आइलैंड, बेट द्वारका, पीरम बेट, शियाल बेट एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइलैंड्स के। अब हम बात करते हैं वैली। लो लाइंग रीजन अमंग माउंटेन रेंजेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स एरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ रिवर्स और ग्लेशियर, एज अ रिजल्ट वैलीज आर क्रिएटेड। अब दो पहाड़ों के बीच की जो खाई होती है, दो पहाड़ ऊंचे उनके बीच की जगह ये बनती है नदियों के बहने से। नदियाँ जब बहती हैं ऊपर से नीचे तो मिट्टी ले जाती है, हमें बाहर गड्ढे बन जाते हैं बड़े बड़े, खाई बोलते हैं हिंदी में, तो उसी को वैली कहा जाता है। स्ट्रेट की बात करते हैं। अब नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। अब दो पानी की पतली पतली धाराएं बोल सकते हो आप, भाई सी समंदर तो बहुत बड़ा होता है ना, पतली पतली दो धाराएं आकर जुड़ रही हो सी के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, जैसे इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, और दो धाराएं आकर बीच में इन दोनों को जोड़ रही हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रेट। इस्थमस, a narrow piece of land which separates two water areas is called isthmus. Panama between North America and South America.
इस्थमस कहा जाता है एक लैंड जो दो वाटर बॉडीज को आपस में तोड़ता है, इधर भी पानी इधर भी पानी और बीच में जमीन है, इसको बोलते हैं इस्थमस। पेनिनसुला, a piece of land which is surrounded by sea from three sides and connected with land on one is called peninsula। तीन तरफ से पानी हो और एक तरफ लैंड हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जैसे हमारा भारत का लोअर पार्ट है ना, साउथ इंडिया, इधर भी पानी है इधर भी पानी और नीचे भी पानी, तो तीन तरफ पानी है और एक तरफ जमीन है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये था हमारा चैप्टर आज का।